से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं। जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं, वो कह रहा है कि देश विकसित होकर रहने ही वाला है। नमस्कार, नादी टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनुपमा खोपरे और हरियाणा के इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सभी जिला उपायुक्तों के साथ विकसित भारत संकल्प यात्रा की प्रगति को लेकर समीक्षा बैठक की और सभी अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में शहरी स्थानीय निकाय मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता भी मौजूद रहे, साथ ही सांसद और बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष नायब सिंह भी वर्चुअली जुड़े। इस दौरान सीएम ने निर्देश दिए कि परिवार पहचान पत्र और आयुष्मान कार्ड के लिए गठित टीमें हर नागरिक के प्रतिवेदन को स्वीकार कर उनकी समस्याओं का समाधान करें। सीएम ने आगे कहा कि इस यात्रा का संचालन 26 जनवरी तक किया जाना है। ऐसे में अंत्योदय की भावना से पात्र व्यक्ति को हर योजना का लाभ दिया जाए और मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आम जनता तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने का सशक्त माध्यम बन रही है। केंद्र और राज्य सरकार की सभी योजनाएं समाज के अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने ये सुनिश्चित करना अधिकारियों की जिम्मेदारी है। देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन जुड़ रहे प्रदेश के हजारों लोग यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकाली जा रही है, जिससे कि तमाम जो लोग हैं उन तक विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत केंद्र और राज्य सरकार की जो योजनाएं हैं वो पहुंच सके और उसका लाभ उन्हें दिया जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी वाली गाड़ी देश व प्रदेश के हर गांव, शहर, नगर में आगामी 25 जनवरी 2024 तक जाएगी। इसका उद्देश्य यह है कि पात्र व्यक्तियों तक केंद्र व प्रदेश की जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ 100% पहुंचे और इन योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो, ताकि नागरिक इन योजनाओं का लाभ उठा सके तथा मौके पर ही लोगों की समस्या का समाधान हो। ये उद्गार केंद्रीय ऊर्जा और भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने व्यक्त किया है। आपको बता दें कि श्री गुर्जर होडल खंडर के गांव सीहा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के स्वागत में आयोजित कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि उद्बोधन दे रहे थे। श्री गुर्जर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल सरकार की गारंटी वाली गाड़ी का यही लक्ष्य है कि जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ प्रत्येक वंचित पात्र व्यक्ति को मिले। उन्होंने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के तहत करीब 8 करोड़ लोग अपना इलाज निःशुल्क करवा चुके हैं। इन मरीजों के इलाज पर खर्च की गई करीब 1 लाख करोड़ रुपए की धनराशि सरकार ने दी है। देश के हर नगर और हर शहर में 10,000 प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोले गए हैं, ताकि आम जनमानस को सस्ते दामों पर दवाएं उपलब्ध हो सके। इन जन औषधि केंद्रों पर बाजार से 80% कम रेट पर दवाएं मिलती हैं, जिनसे जनता के करोड़ों रुपए की बचत हो रही है। कार्यक्रम में केंद्रीय राज्य मंत्री ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले कलाकारों, स्कूली बच्चों, महिलाओं व खिलाड़ियों को सम्मानित किया और प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना की पात्र महिलाओं को गैस कनेक्शन भेंट किए। उन्होंने जिला प्रशासन द्वारा लगाए गए स्टॉल्स का आवेदन किया और साथ ही अवलोकन भी किया गया। उपस्थित जन समुदाय को विकसित भारत का संकल्प भी दिलाया। ये गाड़ी देश के हर गांव, हर नगर, हर शहर में 25 जनवरी तक जाने वाली है और इसका मकसद है कि लाभार्थियों तक मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो लोक कल्याणकारी नीतियां, योजनाएं हैं, उनका 100% लाभ पहुंचे और योजनाओं की जानकारी प्रत्येक व्यक्ति को हो, जिससे वो इन योजनाओं का लाभ ले सके और मौके पर ही उसकी समस्या का समाधान हो सके। इनके साथ साथ उनका हेल्थ चेकअप कैंप भी साथ साथ चल रहा है। लोगों की बीमारियों की जांच चल रही है, समय रहते उनकी जांच हो जाए, बीमारी का पता चल जाए, उसका समय से इलाज थोड़ा हो जाए। तो यही मकसद है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा का, मोदी की गारंटी वाली गाड़ी का
कि जो मोदी सरकार की और मनोहर सरकार की जो योजनाएं हैं उसका लाभ 100% यानी कि सैचुरेशन होना चाहिए। भाजपा के प्रदेश महामंत्री एवं पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में यात्रा को लेकर लोगों में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। एक ही स्थान पर ग्रामीणों की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये संकल्प यात्रा प्रदेश के हर जिले के प्रत्येक गांव, कस्बे व शहरों में पहुंचकर समाज के अंतिम व्यक्ति तक सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाने में कारगर साबित होगी। श्री सैनी लाडवा ब्लॉक के गांव मनियारपुर और शादीपुर में विकसित भारत संकल्प व जनसंवाद यात्रा में ग्रामीणों को संबोधित कर रहे थे। डॉक्टर पवन सैनी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री मनोहर लाल के प्रयासों से व्यवस्था परिवर्तन का दौर चला है। उसी का परिणाम है कि समाज के अंतिम व्यक्ति को घर बैठे सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पात्र व्यक्ति किसी वजह से योजना का लाभ नहीं ले पाए तो वे इस यात्रा के दौरान आवेदन कर योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। प्रदेश महामंत्री ने विभागों के स्टॉलों का अवलोकन किया और सभी अधिकारियों से सरकार की योजनाओं के बारे में फीडबैक रिपोर्ट भी हासिल की। इंग्लैंड में जिसने इतने वर्षों तक देश को गुलाम करके रखा, उसको मोदी जी की नीतियों के कारण उसको पछाड़ करके आज हिंदुस्तान 5वीं आर्थिक ताकत बढ़ा है। और 2024 के अंदर आप फिर से आशीर्वाद देंगे। उनकी योजनाओं के कारण ये देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए। इस देश की आर्थिक स्थिति जो है मजबूत होनी चाहिए। देश के अंदर जो गुलामी की मानसिकता की जो परंपरा लोगों के अंदर घर कर दी है वो दूर होनी चाहिए। साथियों, मोदी जी के ऐसी चीजों को देखकर आज देश का प्रदेश का नौजवान आज मोदी के अंदर अपने सपने देख रहे हैं। मोदी की योजनाओं में अपने सपने देख रहे हैं। आज कितने स्टार्टअप जैसी योजनाएं चली, आज कितने स्वयं संस्था समूह जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप कितने बड़े हैं। आज मोबाइल जो है ना निर्यात में दुनिया का दूसरे नंबर का हिंदुस्तान है। आज तीसरे नंबर का हिंदुस्तान जो है, आज ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री का निर्यातक हिंदुस्तान है। हर क्षेत्र के अंदर आज विद्यालय, कितने महाविद्यालय खुले हैं, कितने कॉलेज खुले हैं इन 9.5 सालों में। कितने एम्स, 15 एम्स केवल 9.5 साल में। 7 एम्स अटल जी ने एक कार्यकाल में करे, बाकी कांग्रेस ने देखो केवल 2 एम्स इन्होंने पूरे जो है ना 60-55 साल में इन्होंने 2 एम्स किए। आज हिंदुस्तान आत्मनिर्भर बनने की ओर अग्रसर है। इसलिए ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगा। हमारे साथियों ने, हमारे कर्मचारियों ने, अधिकारियों ने हमारे जो भी समस्या लेकर के आए थे उनका समाधान करने का काम किया होगा। अगर कोई समस्या ऐसी बचती है वो मैं लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी से उसका हल करवाने का काम करूंगा। मोदी की गारंटी यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा फरीदाबाद की तिगांव विधानसभा पहुंची। इस मौके पर सेक्टर 28 में लाभार्थियों को सरकार की योजनाओं का लाभ मिला। एक छत के नीचे विभाग के अधिकारी लोगों को योजनाओं की जानकारी देते नजर आए। यात्रा में लाभार्थियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध करवाया गया। वहीं लोगों की समस्याओं का मौके पर समाधान किया गया। ऐसे लाभार्थियों को जो पेंशन, आयुष्मान कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, उज्ज्वला योजना से वंचित थे, उन्हें कैंप के माध्यम से सभी सुविधाएं उपलब्ध करवाई गई। भारी संख्या में पहुंचे लोगों ने हाथों हाथ सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया और समस्याओं का समाधान करवाया। आने वाले लाभार्थियों ने कहा कि ये गरीबों के लिए बहुत ही अच्छा कार्य हो रहा है। तिगांव विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश नागर ने इसे केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को लोगों के लिए बेहद कल्याणकारी बताया। उन्होंने मोदी सरकार के गारंटी रथ के बारे में बताया और लोगों को भी इन सभी योजनाओं का लाभ लेने के लिए प्रेरित किया। पहली बार हुआ है कि भाई सरकार आपके द्वार, ये अधिकारी जो जिनके पास लोगों को जाना पड़ता था, चक्कर काटने पड़ते थे, वो आज वो सारे अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी यहाँ पर आए हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आयुष्मान कार्ड भी बन रहे हैं, यहाँ पर पेंशन का भी काम चल रहा है, यहाँ पर आधार कार्ड का भी काम चल रहा है, परिवार पहचान पत्र का भी यहाँ पर काम चल रहा है। हेल्थ से लेके बात करें तो हेल्थ डिपार्टमेंट के
हमारे आए हुए हैं यहाँ पर सारे अधिक डॉक्टर्स, उन्होंने सैंपल्स भी लिए हैं लोगों के जो आयुष्मान कार्ड के तहत आते हैं। उनका फ्री में चेकअप हो रहा है, ब्लड का, शुगर का, आपका ब्लड प्रेशर, और जो सैंपल लेकर उन्होंने जो भी टेस्ट है उनके ब्लड के, उनके लिए भी आगे उसको लैब को भेज दिए, लेबोरेटरी को, उनके टेस्ट भी सारे वो करा दिए। इसके अलावा जो लोगों के यहाँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर प्रणाली पर जो आवेदन लिए जा रहे हैं वो 100% उनके सही किए जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, जो जिनकी करेक्शन है कि कोई किसी में कोई कमी है या कोई किसी में डेट ऑफ बर्थ की कमी है या एज की कमी है, उनका सारा यहाँ पर ही साथ के साथ काम हो रहा है और उनको साथ के साथ दुरुस्त किया जा रहा है। और उज्ज्वला योजना के तहत हमारे 80 लोगों को गैस के सिलेंडर और चूल्हे और कनेक्शन मिल चुके हैं। आज आप पहुँचे कार्यक्रम में, तो क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये हमारी मोदी जी की यात्रा, मोदी जी की जो गारंटी है, ये यात्रा आज हमारी सेक्टर 28 में आई है और आज यहाँ पर सारे हमारी अधिकारी, हमारे सारे डिपार्टमेंट के पेंशन की बात करें, आधार कार्ड की बात करें, परिवार पहचान पत्र की बात करें, बिजली डिपार्टमेंट से अगर बात करें, आयुष्मान कार्ड की बात करें, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट से भी यहाँ पर आए हैं लोग जो आयुष्मान कार्ड जिनके बने हैं उनका पूरा चेकअप कर रहे हैं, ब्लड सैंपल ले रहे हैं और उनका सैंपल भेजा जाएगा और सारे टेस्ट जो उनके उसकी रिपोर्ट 1-2 दिन में आ जाएगी। और उज्ज्वला से हमारे जो हमारे बहनें हैं, माताएं हैं, जिनको जो इस सिलेंडर और कनेक्शन मिले, चूल्हे मिले हैं, और उनका भी यहाँ पर मुझे पता लगा कि 80 के करीब लोगों को यहाँ पर गैस के कनेक्शन और चूल्हे और सिलेंडर दे दिए गए हैं। और वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद कर रहे हैं कि उनकी वजह से उनको गैस का चूल्हा और सिलेंडर फ्री हो। विकसित भारत संकल्प यात्रा करनाल के गांव बिलोना में आयोजित की गई। इस मौके पर आयोजित कैंप में जनता ने एक छत के नीचे सरकारी योजनाओं का लाभ उठाया। गांव बिलोना में विकसित भारत संकल्प यात्रा का असर दिखा। यात्रा में लोगों को घर द्वार पर ही सरकारी योजनाओं व सुविधाओं का लाभ मिला। हेल्थ कैंप में जनता ने जांच भी करवाई। विकसित भारत संकल्प यात्रा कालावाली उपमंडल के पग्गू गांव में पहुंची। पूर्व भाजपा विधायक सरदार बलकौर सिंह भी यात्रा में शामिल हुए। उन्होंने मौके पर पात्र लोगों को उज्ज्वला योजना, गैस कनेक्शन, आयुष्मान कार्ड तथा बीपीएल कार्ड वितरित किए। बलकौर सिंह ने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा जरूरतमंदों को योजनाओं का लाभ देने की गारंटी है। उन्होंने कहा कि भारत व प्रदेश सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं को समाज के नागरिकों तक पहुंचाने और उसके प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा चलाई जा रही है, जिसमें किसान से लेकर विद्यार्थी तथा बच्चों से लेकर वृद्ध जन तक को सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया जा रहा है। पूर्व विधायक ने कहा कि देश व प्रदेश में अंत्योदय के स्वप्न को साकार करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार अपना दायित्व प्रभावी ढंग से निभा रही है। कार्यक्रम में पहुंचने वाले आयुष्मान लाभार्थियों ने योजना को अपने जीवन के लिए वरदान बताया। इस मौके पर महिला एवं बाल विकास विभाग ने महिलाओं को सही पोषण, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना और बच्चों के स्वास्थ्य, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की जानकारी देने के साथ ही साथ छोटे बच्चों का वजन मापा और सभी पोषण की जानकारी दी। कार्यक्रम में किसानों के लिए ड्रोन की उपयोगिता पर प्रकाश डाला गया। कार्यक्रम में कृषि विभाग, बागवानी विभाग, राजस्व विभाग, खाद्य एवं आपूर्ति विभाग सहित विभिन्न विभागों ने अपनी सेवाएं दी। आयुष्मान कार्ड बना ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕੈਂਪ ਤੁਹਾਡਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ? ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕੈਂਪ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਆ, ਤਾੜੀਆਂ ਚੱਕਦੇ ਆ, ਵਧੀਆ ਖੁਸ਼ ਆ ਵੀ ਬਣਿਆ ਇਲਾਜ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਹਰ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਵਾ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ, ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੀ, ਖੁਸ਼। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ? ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਜੀ। ਇਸ ਕੈਂਪ ਵਿੱਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜੀ ਆਪਣਾ ਕਾਰਡ ਬਣ ਗਿਆ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੋਇਆ। ਕੰਪ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਵਧੀਆ ਬਣਿਆ ਕੰਮ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਕੰਮ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਹੀ ਬਣਿਆ ਕਿ ਹੋਰ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੈਗਾ, ਸਿਲੰਡਰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜੀ।
हाँ जी खुश हैं मुझे फायदे हुए जी मेरा इलाज होया जी किस तहत इलाज होया कि थोड़ा कार्ड किहड़ा कार्ड बनया थोड़ा आही आयुष्मान ही बना जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ ਸੀ दिक्कत कैंसर से जी मैनू ਅੱਛਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਇਲਾਜ ਫ੍ਰੀ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰ ਤਰਫੋਂ हाँ जी बिल्कुल ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ हाँ खुश हैं बिल्कुल ਇਹ ਕੈਂਪਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣਾ ਜੀ ਆਯੁਸ਼ਮਾਨ ਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਜੀ ਅੱਜ ਇਸ ਕੈਂਪ ਰਾਹੀਂ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰਡ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਜ ਹੀ ਬਣਿਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਂਪ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ विकसित भारत संकल्प यात्रा से प्रतिदिन प्रदेश के हजारों लोग जुड़ रहे हैं, जिसका असर भी देखने को मिल रहा है। यात्रा के दौरान लगने वाले हेल्थ कैंप में लोगों की भीड़ उमड़ रही है। केंद्र राज्य के कल्याणकारी कार्यक्रमों को अंतिम छोर तक पहुंचाने के लिए ये यात्रा निकली है, ताकि विकसित भारत संकल्प यात्रा के जरिए जन जन तक केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को पहुंचाया जा सके। तो इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए नादी टीवी। नमस्कार। तरह से लोग विकसित भारत रथों का स्वागत कर रहे हैं, जिस तरह से रथ के साथ चल रहे हैं, युवा और समाज के हर वर्ग के लोग विकसित भारत यात्रा से जुड़ रहे हैं,